मेरी आज की वीडियो का विषय है मोटिवेशन। मेरा ऐसा मानना है कि मोटिवेशन हमें 2 तरीके से मिलती है, या ऐसा कहें कि मोटिवेशन को हम 2 भागों में बाँट सकते हैं। एक मोटिवेशन वो जो कि हमें एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से मिलती है। दूसरा ऐसा मोटिवेशन जो हम अपना खुद का दृढ़ संकल्प करके अपने आप को मोटिवेटेड रखते हैं और पूर्व निर्धारित लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से जो मोटिवेशन मिलता है, उसको मैं इस तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ कि जब कोई दूसरा व्यक्ति या कोई दूसरी संस्था आपके लिए कोई एक लक्ष्य निर्धारित करती है और आपको ये कहा जाता है कि आपको एक पर्टिकुलर जो लक्ष्य है वो प्राप्त करना है दूसरे लोगों से प्रतिस्पर्धा करते हुए। तो उस समय आप उस लक्ष्य को पाने के लिए बहुत सी उत्साहित हो जाते हो और अपना निरंतर प्रयास करते हो और उसको पाने की कोशिश करते हो। दूसरी तरह का जो मोटिवेशन है, जो कि जिसको मैं सेल्फ मोटिवेशन बोलता हूँ, ये लाइफ में बहुत ज़रूरी है और किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपका सेल्फ मोटिवेटेड रहना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें कोई आपको किसी के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करनी होती, परंतु आपको अपना जो गोल है, जो टारगेट है, वो बिल्कुल क्लियर करके उसको पाने का निरंतर प्रयास करना होता है और आप उसको अगर अपने पूरे डेडिकेशन और लगन के साथ उसमें लगे रहोगे, तो कोई कारण ही नहीं है कि आपको कोई हरा सके या आप उसको प्राप्त ना कर सको। जैसा कि किसी ने ठीक ही कहा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और संदीप भंसाली जी भी अक्सर अपनी डिजिटल मार्केटिंग की क्लासेस में ये बोलते रहते हैं कि सब खेला मन का है। तो अपने मन को कंट्रोल में करना, मन को वश में करना बहुत ज़रूरी है। और मन चंचल है, बार बार विचलित होता है और हम अपने लक्ष्य से कई बार भटक जाते हैं। तो मन को काबू में रख के, अपने आप को सुदृढ़ रख के और अपने लक्ष्य पे फोकस करते हुए यत्न करना ही एक सेल्फ मोटिवेशन का उदाहरण है। अब मैं एक मोटिवेशनल कहानी इसमें ऐड करता हूँ। इस कहानी का शीर्षक है द स्पाइडर, द किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर। ये कहानी मैंने 10th क्लास में अपने इंग्लिश के विषय में पढ़ी थी। तो ये एक हिस्टोरिक कहानी भी है, जिसमें कि स्कॉटलैंड के राजा जो हैं 6 बार इंग्लैंड से पराजित होते हैं, 6 लड़ाइयाँ लड़ते हैं, परंतु हर बार उनको हार का सामना करना पड़ता है। और एक दिन ऐसा होता है कि उसकी सेना जो है मैदान छोड़कर भागने लगती है और किंग ब्रूस जो है वो अकेले पड़ जाते हैं। आखिर में उनको भी अपनी जान बचाने के लिए लड़ाई का मैदान छोड़ना पड़ता है और वो जाके कहीं पे अपने आप को एक जंगल में छुपा लेते हैं। राजा बहुत ही उदास होता है और हर एक बीतते दिन के साथ कमज़ोर पड़ता जाता है और मन में ये ठान लेता है कि अब बस बहुत हो गया, इसके बाद मैं कोई युद्ध नहीं लड़ूंगा। तो एक दिन अचानक से बारिश होने लगती है
और जंगल के जो जंगली जानवर थे वो शेल्टर की तलाश में इधर उधर भागने लगते हैं। तो राजा भी बारिश से बचने के लिए कोई शेल्टर देखता है। तो अचानक से उसकी नज़र एक गुफा पे पड़ती है और राजा बारिश से बचने के लिए उस गुफा में जाके शरण ले लेते हैं और लेट जाते हैं। लेटे हुए उनके मन में ये विचार चल रहा होता है कि अभी मैंने कोई लड़ाई नहीं लड़नी है, बस बहुत हो गया, अब कुछ नहीं बचा। तो अचानक से उनकी नज़र एक मकड़ी पे पड़ती है जो कि उस गुफा के अंदर एक जाला बुनने की कोशिश कर रही होती है। तो वो मकड़ी बार बार एक दीवार से अपना जाला बुनना शुरू करती है, परंतु हर बार नीचे गिर जाती है। तो राजा ने उसको देखते देखते काउंट करना शुरू किया कि वो मकड़ी जो है 6 बार प्रयास करती है जाला बनाने का, परंतु हर बार विफल हो जाती है। 7वीं बार मकड़ी फिर से यत्न करती है और इस बार वो जाला बनाने में कामयाब हो जाती है। वो अपना जाला बुन पाती है। राजा को बहुत सी इससे सरप्राइज होता है और उसको एक उत्साह मिलता है कि नहीं नहीं, मैंने ये लड़ाई नहीं छोड़नी है, मैंने ये लड़ाई जीतनी है। उसको वहाँ से बहुत ही बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है स्पाइडर को देख के, और राजा एक बार से फिर युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है और वो जंगल से वापस स्कॉटलैंड में आता है। आके अपने जो विश्वास पात्र सैनिक थे उनको इकट्ठा करता है, उनको दूसरे अपने एरिया के जवान लोगों को आर्मी ज्वाइन करने के लिए कहता है और इस बार पूरी जोश के साथ पूरी आर्मी को लेके वो इंग्लैंड पर अटैक कर लेता है और उसकी जीत होती है और वो अपना खोया हुआ राज्य फिर से वापस पा लेता है। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि अगर आप बार बार निरंतर प्रयत्न करते रहो और अपने दृढ़ निश्चय से लक्ष्य की तरफ अग्रसर रहो तो आपको सफलता जरूर मिलती है, जैसा कि किंग ब्रूस ने किया।